नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं आपका मेरे इस YouTube चैनल में इंग्लिश विद शौर्य। तो आज फिर मैं लेके आ गई हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत स्टोरी है। द इंटेलिजेंट एडवाइस है आज का जो स्टोरी है, उसका टाइटल है यानी कि बुद्धिमान सलाह। तो चलिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हर एक मिनी वर्ड का मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, और जो भी इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा वो भी आपको बताऊंगा। नए वोकैब्स मिलेंगे तो उसके बारे में भी प्लीज़ आप नोट करिएगा, ताकि आपको जहाँ भी इंग्लिश आप पढ़े आप इजीली समझ पाए। सॉरी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा देखने के बाद प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है स्टोरी का टाइटल? बुद्धिमान, इंटेलिजेंट एडवाइस। इंटेलिजेंट होता है एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान एडवाइस, एडवाइस मीन्स होता है सलाह। once a sorry on a river bank। एक रिवर बैंक होता है मीन्स नदी का किनारा। एक नदी के किनारे पर, ठीक है। ऑन ए रिवर बैंक, एक नदी के किनारे पर। देयर वंस लिव्ड ए फ्लॉक ऑफ स्वान। वहाँ वंस एक बार, लिव्ड रहते थे। क्या रहते थे? फ्लॉक ऑफ स्वैन, यानी कि हंसों के झुंड को कहते हैं फ्लॉक ऑफ स्वैन। स्वैन मीन्स हंस होता है, और फ्लॉक मीन्स झुंड। हंसों का जो झुंड होता है उन्हें इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉक ऑफ स्वैन, हंसों का झुंड। दे वर हैप्पी विद देयर लाइफ। वे वर थे, हैप्पी खुश, विद से अपनी, लाइफ देयर लाइफ जिंदगी से, ठीक है। सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है, दे वर हैप्पी, यानी कि वह खुश खुश थे। यहाँ पे जो है पोजीशन बता रहा है। दे वर जो हमेशा लगता है पास्ट में लगता है, सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आदमी की कंडीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है, दे वर हैप्पी विद देयर लाइफ, वह अपनी ज़िंदगी से खुश थे। दे लिव्ड इन देयर ले नेस्ट ऑन ए स्ट्रॉन्ग टॉल बनियान ट्री दैट वॉज बाय द रिवर। वे, सिंपल पास्ट का यूज हुआ, सेकेंड फॉर्म लगी है। लीव रहते थे, इन देयर नेस्ट अपने घोंसले में। नेस्ट मीन्स होता है घोंसले में। ऑन ए स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, लंबे, बनियान ट्री मीन्स बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ पर। वॉज बाय द रिवर, जो था नदी के किनारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। One day, a oldest swan of the flock called the other swans and said, एक दिन, one day means एक दिन। The oldest swan, जो सबसे बूढ़ा बूढ़ा हंस था, of the flock झुंड का, ठीक है। बूढ़ा हंस था झुंड का, सबसे बूढ़ा। called the other swan and said, बुलाया, किसको बुलाया? अदर, दूसरे, स्वैन्स हंसों को, और कहा कहा फ्रेंड्स, आई हैव नोटिस्ड ए वाइन ग्रोइंग नियर द रूट ऑफ आवर बनियान ट्री। दोस्तों, आई हैव नोटिस्ड, पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगी है। मैंने ध्यान दिया है, हैव नोटिस्ड। एक, वाइन मीन्स होता है बेल होती है, अंगूर की बेल या किसी टाइप की जो बेल होती है, लता की बेल। एक बेल ग्रोइंग, उग रही है। एक बेल ग्रोइंग उग रही है, नियर द रूट ऑफ अवर बनियान ट्री। नियर, पास, क्या? रूट, रूट मीन्स होता है जड़, जड़ के पास। ऑफ अवर बनियान ट्री, हमारे बरगद के पेड़,
पेड़ के पास, ठीक है, ये मतलब हुआ। आई हैव नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, अ वाइन ग्रोइंग, एक लता की बेल उग रही है, नियर द रूट, जड़ के पास, जो हमारा बनियान ट्री उसकी जड़ के पास। इट नीड्स टू बी अपरूटेड, उसे, नीड्स जरूरत है, जरूरत है, अपरूटेड, अपरूटेड मीन्स जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, उसे जरूरत है उखाड़ कर, उखाड़ कर फेंक देने की, ठीक है, उसे जरूरत है उखाड़ कर फेंक देने की। अदरवाइज समडे, अन्यथा, अदरवाइज मीन्स होता है अन्यथा, समडे किसी दिन, द वाइन विल क्रीप अराउंड द ट्रंक एंड रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। क्या कहा उस बूढ़े हंस ने, जो वाइन है, लता की बेल है, विल का उपयोग हुआ है, मीन्स फ्यूचर टेंस का उपयोग है, विल क्रीप यानी कि रेंगेगी, रेंगेगी, क्रीप मीन्स होता है रेंगना, बेल रेंगेगी, अराउंड द ट्रंक, तने के चारों ओर, एंड पहुंचेगी, रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, रीच पहुंचेगी पेड़ की शाखाओं तक, ब्रांचेस मीन्स होता है शाखाओं तक। क्या कहा, द वाइन विल क्रीप अराउंड, जो लता की बेल है वह रेंगेगी तने के चारों ओर, एंड रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वह पहुंच जाएगी शाखाओं के चारों ओर, शाखाओं तक। देन सम स्नेक और हंटर कैन इजिली द क्लाइंब अप द ट्री एंड कैचस एंड अवर यंग वंस। इसके बाद क्या है, क्या बोला उसने, देन फिर, सम कोई, स्नेक सांप, या हंटर मीन्स होता है शिकारी, कैन, कैन का भी उपयोग होता है सकता है, सकते का इसका हिंदी अर्थ होता है कैन इजिली क्लाइम, कैन इजिली क्लाइम, चढ़ सकता है, चढ़ सकता है इजिली आसानी से, क्लाइंब अप ऊपर चढ़ सकता है आसानी से, द ट्री पेड़ पर, और कैचस पकड़ सकता है हमें और हमारे यंग वंस, युवा को या बच्चों को बोल सकते हैं, युवा बच्चों को। वी नीड टू डिस्ट्रॉय इट एट वंस, हमें, नीड जरूरत है, डिस्ट्रॉय इट उसे खत्म करने की, हमें जरूरत है उसे खत्म करने की, एट वंस अभी, तत्काल में। इसके बाद क्या होता है, आई एम वेरी वीक एंड आई कैनॉट पुल इट, मैं हूँ बहुत कमज़ोर और आई कांट पुल इट, मैं उससे नहीं खींच सकता, यानी कि उखाड़ सकता हूँ, खींच सकता हूँ, मैं उसे उखाड़ नहीं सकता, खींच नहीं सकता, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट, कृपया कुछ करिए उसके बारे में, यानी कि लता के बेल के बारे में। तो ये कहा उस बूढ़े हंस ने, यानी कि वो जो बूढ़ा हंस है उसने वार्निंग दी, उनमें से फिर जिन्हें वो वार्निंग दे रहा था युवा हंस को, उनमें से एक स्वान ने कहा, अस्वान सेड, एक हंस ने कहा, सेड कहा, देर इज नो नीड टू गेट स्कैर्ड ऑफ दिस स्मॉल वाइन, नो कैन, नो वन कैन हार्म अस, देर इज नो नीड, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, गेट स्कैर्ड डरने की, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, ऑफ दिस स्मॉल वाइन, इस छोटी बेल से, इस छोटी बेल से, नो वन कैन हार्म अस, हमें कोई
नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। ये कहा उस इसके बाद जो है अनदर स्वान सेड, एक और स्वान ने दूसरे एक और हंस ने कहा, यस हाँ, देयर इज नथिंग टू वरी, वाई टू फियर ए वाइन विच हैज नॉट ग्रोन येट। देयर इज नथिंग टू वरी, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू वरी, चिंतित होने की कोई बात नहीं है। वाई टू फियर, हम क्यों डरे। एक छोटी बेल से जो हैज़ नॉट ग्रोन येट, जो अभी बड़ी, यानी कि ग्रो मतलब उगना बढ़ना होता है, ज़्यादा बड़ी होना होता है, बड़ी नहीं है, ये कह दिया। उसके बाद है द स्वान पेड नो हीड टू द ओल्ड स्वान्स वार्निंग एंड फ्ली अवे इन सर्च ऑफ फूड। जो हंस थे पेड नो हीड टू द ओल्ड स्वान्स वार्निंग, नहीं दिया ध्यान। पेड नो हीड, हीड मतलब ध्यान देना, और पेड यानी कि वहाँ प्रस्तुत करके उसका दिया ये करना, सामने ध्यान देना। तो पे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, पेड नो ध्यान नहीं दिया। क्या किस पे ध्यान दिए नहीं दिया, ओल्ड बूढ़े हंस की चेतावनी पर, नहीं ध्यान दिया उन हंसों ने बूढ़े हंस की चेतावनी पर। और फ्ली अवे, उड़ गए। फ्ली सेकंड फॉर्म यूज हुई है, फ्ली अवे उड़ गए, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। इसके बाद जो है द ओल्ड स्वान वेंट टू लीव ऑन ए नियर बाय ट्री, जो बूढ़ा हंस था, द ओल्ड स्वान बूढ़ा हंस, वेंट टू बूढ़ा हंस चला गया, रहने, ऑन ए नियर बाय ट्री नजदीकी पेड़ पर, यानी कि उसने कहा उन हंसों को, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उन्हें ये पता था, इसलिए वह नियर बाय ट्री नेक्स्ट नज़दीकी पेड़ पर रहने चला गया। मैनी मंथ्स पास्ट बाय, बहुत महीने गुजर गए। द वाइन ग्रीव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, जो लता की बेल थी, बेल ग्रीव उग गई, लंबी और मजबूत। इट वॉज wrapped अराउंड द ट्रंक ऑफ द ट्री, वह थी wrapped, यानी कि वह थी wrapped, यानी कि घूम गई थी। इट वॉज wrapped अराउंड द ट्रंक ऑफ द ट्री, वह थी wrapped यानी कि घूमी हुई, जकड़ी हुई, अराउंड द ट्रंक, अराउंड चारों ओर, तने के, ऑफ द ट्री तने के, पेड़ के। ठीक है, जो वाइन थी वो लंबी हो गई थी और मजबूत हो गई थी, और लंबी और मजबूत होने के साथ साथ वह पेड़ के तने पर जो उसका तना था उस पे मुड़ के ऊपर तक पहुंच गई थी। इसके बाद क्या है, वन डे एक दिन, अ बर्ड कैचर केम दैट वे, एक बर्ड कैचर पक्षी पकड़ने वाला, केम सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, आया, दैट वे उस जगह, उस रास्ते पे। ही स्पॉटेड दैट
ही स्पॉटेड द नेस्ट ऑफ द स्वान, उसने ध्यान दिया स्वानों के हंसों के घोंसलों पर, उसने ध्यान दिया हंसों के घोंसलों पर। बट देर वॉज नॉट इवन ए सिंगल स्वान ऑफ द ट्री, लेकिन वहाँ नहीं था एक भी हंस पेड़ पर, वहाँ नहीं था एक भी हंस पेड़ पर। presuming that they had gone in search of food, presuming मतलब मानते हुए, मानना होता है, मानते हुए, जो हंटर बर्ड कैचर था मानते हुए that कि वे had gone गए होंगे in search of food भोजन की तलाश में, वे गए होंगे भोजन की तलाश में। The bird catcher easily climb up the tree with the help of the vine, जो बर्ड कैचर था पक्षी पकड़ने वाला easily climb आसानी से, easily मीन्स आसानी से, climb up चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, climb up चढ़ गया, द ट्री पेड़ पर, with the help of the vine जो लता की बेल थी, लता की बेल की मदद से, ठीक है। देन ही स्प्रेड हिज नेट देयर एंड केम डाउन, उसके बाद फिर उसने स्प्रेड फैलाया अपना नेट मीन्स जाल वहाँ पर, और केम डाउन नीचे आ गया।